नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। सबसे सरल, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सबसे सरल कुछ है तो भगवान को पाना है। सबसे सरल भगवत प्राप्ति है। लेकिन हमें इतना कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी हमारा ध्येय नहीं बना है। हमारा ध्येय अभी भटकाव में है। हम अटके पड़े हैं संसार में। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, उसको आना है। ये सब हमारे कमाल हैं। एक लक्ष्य, एक धारणा, इस देह में हरि मिलत है। अभी नहीं बना, कोई बात नहीं। जिनका बन गया है, ये भी आपको बताना चाहता हूँ, जिनका देह बन गया है वो बहुत लंबी छलांग लगा रहे हैं। और जो अभी भटक रहे हैं माया के संसार में, माया के रिश्तों में, माया के प्रपंचों में, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं, कभी फिर सही हो सकता है। अभी नहीं, कुछ सालों के बाद में होश आने लगे, चेतना आने लगे। कल आपके साथ गीता के 4थे अध्याय का 12वां श्लोक, यानी भगवत प्राप्ति से सरल कोई मार्ग नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसा क्यों? भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा, जो मिला हुआ है। बाकी सब माना हुआ है, माना हुआ है नहीं। हम माने हुए में फंसे हुए हैं। आपको क्या पता कितना जरूरी काम है, कितनी जरूर रिश्तेदारी है। कोई बात नहीं, भगवान से बड़ी रिश्तेदारियां हैं तो निभाइए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो केवल आपको आगाह कर सकता हूँ। अगर रिश्तेदारियां ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो आप उन्हें निभाइए, कोई बात नहीं। भगवान को जल्दी नहीं है। मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये आग तो हमारे अंदर होनी चाहिए। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ी। भगवान आपको रोकेंगे नहीं, स्वतंत्र योनि में हो। हम सब, कल हमने कहा
भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। मेरी प्रीति, देखिए भगवान ने क्या कहा, मेरी प्रीति इतनी सरल। क्यों? इससे सरल कोई काम नहीं। आप अनपढ़ हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, मन तो है आपके पास में, भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवान की प्रीति से सरल कोई चीज नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा होने पर भी लोग मेरा आश्रय नहीं लेते। अभी माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ। हम बैलेंस करते रहते हैं, ये बुरा ना माने और भगवान मिल जाए। भगवान नोट करते रहते हैं। भगवान हमारे पल पल का हिसाब नोट करते हैं कि मेरे निमित्त और संसार के निमित्त हमने क्या क्या किया। तो कल भी आपके साथ थोड़ी सी चर्चा की गई। भगवान की प्राप्ति भी कर्म करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामना के कारण, नाशवान संबंधों के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं। आज देखिए हमारे लिए शरीर कितना इम्पोर्टेंट हो गया, शरीर के संबंध कितने इम्पोर्टेंट हो गए। कोई बात नहीं, भगवान ना मिले तो क्या फर्क पड़ता है। आपको ये भी बताया गया कि भगवान पिता के समान हैं और देवता दुकानदार के समान है। व्यापारी लेगा देगा, लेगा देगा, पिता निस्वार्थ भाव से देता है। भगवान ने कभी नहीं कहा होगा मेरे लिए 56 भोग लगाइए, ना ना। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्योंकि पिता वही वस्तु देता है जिसमें बालक का हित होता है। ये अंतर अभी हमारे सुनने में तो आता है, समझ में भी आता है, संकल्प में नहीं आता। नाशवान, ध्यान से सुनिएगा, नाशवान पदार्थ, नाशवान आसक्ति, नाशवान ममता, और कहना नहीं चाहिए नाशवान रिश्ते नाते, नाशवान ये देह, अपना मानने से अनंत जन्म हो गए हमें ऐसे भटकते भटकते। हमने भगवान को आज भी नंबर 1 पर नहीं रखा हुआ। आप अपने हृदय में हाथ रख के दे दिए, जिन भक्तों ने रखा हुआ है मैं उनका ऋणी रहूँगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन भक्तों ने भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है, अब सर फूटे या माथा मैंने तेरी राह पकड़ ली, उनका ये भगवान का भक्त ऋणी रहेगा। इसलिए वो अज्ञानता के बस संसार में भटकते रहते हैं, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। भगवान के लोग अपने घर वापस नहीं जाना। ये शरीर मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, उसका ध्यान ही नहीं है। कल हमने आपसे कहा
क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मनुष्य लोक कर्म भूमि है, इसके सिवा दूसरे लोक स्वर्ग नरक आदि भोग योनियाँ हैं। स्वर्ग में जाओ भोग योनि, नरकों में जाओ भोग योनि। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य के पास है। और आप हम लोग पाप कर्म ज़्यादा करते हैं, कर्म योग कम करते हैं। ये अधिकार पशु पक्षियों को नहीं है। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल लोक और परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले और कर्म योग की आसक्ति वाले भगवान के लोक में जाते हैं। भगवान के निमित्त कर्म करने वाले भगवान के लोक में, अपनों के लिए अपने लिए कर्म करने वाले, माया के लिए, इंद्रियों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए कर्म करने वाले संसार में 84 लाख योनियों में भटकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्मों की आसक्ति के कारण वो कर्मजन्य सिद्धि पर भी, कर्मों में जो सिद्धि होती है वो शीघ्र मिल जाती है। अभी मैंने मेहनत की, अभी मजदूरी मिल गई। अभी मैंने माल बेचा, अभी मेरी कमाई हो गई। ये सदा रहेगी नहीं। आप देखो कितना धन हम कमाया, कहाँ गया ये नहीं पता, खत्म हो गया। जब कर्मों आदि का और अंत होता है, उनसे होने वाली सिद्धि फल सदा कैसे रह सकती है? जब कर्म समाप्त हो गए तो फल कैसे रहेगा? और 99.99% लोग कर्म फल की आसक्ति के लिए करते हैं। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान होता है। सब नोट करें, नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होगा। परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है। तुरंत क्या होने वाला है? हमें पंडित जी कोई ऐसा उपाय बता दो, बस भगवान प्रसन्न हो जाएं। पंडित जी को अगर पता होता तो खुद ही नहीं प्रसन्न कर लेता, वो मंदिर में घंटा क्यों बजा रहा होता? अगर उसकी घंटी बज जाती तो इसमें कमाई में नहीं लगता, उसके नाश की ओर नहीं जाती, शीघ्र मिलने वाले फल की तरफ जाती है। ये पैसा कितने दिनों में खत्म होगा, इधर तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अभी घर में कोई एक बीमार हो जाए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च, अरे कमाने में इतने साल लगे, खत्म होने में, चोरी हो जाए पल में खत्म। इसलिए ऐसे लोग देवताओं की शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। इसलिए कहा गया, कर्मजन्य फल चाहने के कारण वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। अब परिणाम स्वरूप बारंबार आते हैं और जाते हैं। ये मत समझना हर बार मनुष्य बनोगे। पशु पक्षी कौन बनेगा? ये कीट पतंगे कौन बनेगा? ये नाली के कीड़े कौन बनेंगे? ये वृक्ष कौन बनेंगे? ये हमारे ही तो भाई हैं। इसी मनुष्य शरीर से ये सब योनियां मिलती हैं। अब जो बात बताने जा रहा हूं, निवेदन करूंगा, रट लेना, यानी जीवन में उतार लेना। वास्तविक सिद्धि
कर्मजन्य नहीं, वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। जो माया लंपट हैं, काया लंपट हैं, उनको अभी चेतना नहीं आई है, वो जागे नहीं हैं, होश में नहीं हैं। वास्तविक सिद्धि क्या है? इस देह में हरि मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? उसका कोई उपाय नहीं। केवल भगवान को अपना मानो, संसार की सेवा करो, बस इतनी सी बात। इसे कहो तो बहुत बड़े प्रस्ताव में बता सकते हैं। संसार की सेवा और भगवान से प्रेम, ये एक मार्ग है। क्यों? संसार को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। हम संसार को झूठ बोल सकते हैं, आई लव यू। पति पत्नी को कह सकता है आई लव यू, पत्नी पति को कह सकती है आई लव यू। पति भी खुश, पत्नी भी खुश। भगवान के सामने ये छल कपट नहीं चलता। जानत है प्रभु सबके मन की। एक धारणा भगवत प्राप्ति की। भगवत प्राप्ति के साधन है ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये कर्म जन्य नहीं है। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं, कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। इसे रट लो। कर्म करो, उसमें अपना पर मत करो। हम कर्म करके उनमें अहंकार कर लेते हैं, मैंने किया। संबंध विच्छेद करने से होती है। योग की सिद्धि भगवान के निमित्त माता ने बच्चों का पालन किया, एहसान नहीं किया। पिता ने बच्चों को कमा के खिलाया, कोई एहसान नहीं किया। भगवान के निमित्त किया, बात खत्म हो गई, संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन हम लोग उम्मीद करने लगते हैं, आशा करने लगते हैं, निराशा हाथ लगती है। निराशा की जननी कौन? आशा। संसार से आशा करोगे, निराशा मिलेगी। आशा एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। लेकिन कौन करे? हम लोग कल पर टालते रहते हैं भगवत प्राप्ति को। नहीं, अब आप देखना हम कितनी जल्दी, बस इस बार हम खाली हो जाएं। किसने कहा? आपके ऊपर कौन सा इलेक्शन का बोझ है? कौन से युद्ध का बोझ है? खोपड़ी में बहुत बोझ है। भगवत प्राप्ति की चाहना नहीं। इसलिए योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, संबंध विच्छेद से होती है। ज्ञान, हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें कर्मी नहीं बनना। हमारा ध्येय योग में होना चाहिए। कर्म वो जो भगवान के निमित्त किया जाए, ज्ञान वो जो आत्मज्ञान और भगवान का संबंध बताए, प्रेम वो जो मरने वाले से नहीं अमर से हो जाए। कर्म योग भी हो गया, ज्ञान योग भी हो गया, भक्ति योग भी हो गया। अब यहाँ पर भी एक शंका मन में लोगों के आएगी कि कर्म योग की सिद्धि तो कर्म करने से बताई गई, लेकिन ध्यान दीजिएगा, छोटा सा श्लोक है। फिर कर्म योग कर्मजन्य कैसे नहीं है? मन में आता है
कर्म योग की सिद्धि कर्मजन्य क्यों नहीं है? समझ लीजिएगा, कर्म योग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। मैं अभी निर्जला एकादशी थी, हमने पैसा इकट्ठा करके भंडारा किया। आपको पता है, जब सब जने दे रहे थे 500, 1000, 1100, मैंने 21,000 रुपये दिए। एक प्रधान जी थे, वो दे रहे थे 11,000। मैंने कहा अच्छा, हम 21,000 रुपये देंगे। आपने एक कर्म करके अपनी खोपड़ी में रख लिया। मैंने इस बार निर्जला एकादशी पर ऐसा किया। मकर संक्रांति पर मैंने ये बांटा। बांटने का मतलब तो उससे संबंध खत्म करना था। हमें तो याद रहा, ये हाथ दान दे तो इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए। हमारी तो खोपड़ी में बना रहता है। हाँ, आप बोलेंगे नहीं, मगर अंदर तो रहता है ना। देखो कमाल की चीज, उस परमात्मा को देखो, तुम्हारा पेट भरता है सबका और कोई एहसान नहीं जताता। कमाल है भगवान का। इसलिए पुण्य आत्माओं, कर्म योग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। जो कर्म करके खोपड़ी में रह गया वो कर्म योग नहीं हुआ। वो तो फल मिलेगा, अच्छा कर्म किया अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। योग परमात्मा का नित्य संबंध। योग का मतलब परमात्मा का नित्य संबंध तो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। हमारा परमात्मा से सदा संबंध है, किसी को बताना नहीं है। ये तो संत महात्माओं की कृपा, नारायण की कृपा कि हम लोगों को मनुष्य शरीर में पता चल जाता है किसी न किसी माध्यम से कि मेरा असली संबंध किससे है। माने ना माने, सब अधिकारी हैं, माने ना माने कोई कंपेल नहीं, भगवान नहीं कंपेल कर सकते। इसलिए परमात्मा का नित्य संबंध स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है। यानी पति पत्नी का विवाह पंडित जी करा रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का संबंध कोई नहीं करा सकता, वो सदा से है। भगवान कहते हैं गीता में, ममे वांशो जीवलोके, ये नाली का कीड़ा, मल का कीड़ा, ये भी मेरा अंश है। आप हम लोग नहीं कह सकते। अतः योग अथवा परमात्मा प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है, कर्म से नहीं, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं, परमात्मा की प्राप्ति साधन रूप कर्मों का विधान सत्य है कि कर्म करके भूल जाना, हमने ये किया था, ये भूल जाना। क्यों? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो वो एक ही है, हमें निमित्त बनाता है। कई बार आपको बताया गया, पांचों पांडवों के मन में भी अहंकार था, मैंने मारा मैंने मारा। भीम कह रहा है मैंने सबसे ज्यादा को मारा, अर्जुन कहता है मैंने कम को मारा क्या। नकुल सहदेव भी बोले हमने भी मारा, युधिष्ठिर जी भी आए, मैंने भी बहुतों को मारा। जब उन्हीं के पड़पोत्र ने बताया, बर्बरीक ने,
कि किसी ने नहीं मारा, मारने वाला एक सुदर्शन चक्र था। अब आप सोचिए, सबकी गर्दनें लटक गई। हाँ, हम तो सोचते थे हमने बहुत युद्ध किया, कुछ नहीं किया। अगर परमात्मा अंदर ना हो, अंदर से ऊर्जा देने वाला ना हो, पावर ना हो, मैं बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते। आप में बैठा भगवान सुन रहा है, मुझ में बैठा भगवान मेरे को देख रहा है कि कहीं मेरे मन में कोई छल कपट तो नहीं है। अगर मैं भी कोई भी शब्द ऐसा बोलूंगा तो मेरा पाप भगवान नोट करेंगे। वास्तव में कर्म सत्य नहीं, परमात्मा की प्राप्ति साधन रूप कर्मों से विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब तक सत्य के लिए किया जाता है तब उसका परिणाम सत्य होने से और उस कर्म का नाम भी सत्य हो जाता है, सत्य हो जाता है। और आपकी हमारी दृष्टि में हम सब कुछ सत्य करते हैं, हम कोई पाप तो करते ही नहीं। काश हम लोगों को ये ज्ञान हो जाए, काश अगर प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त किया है तो सत्कर्म है। स्वार्थ के बस किया है, ममता के बस किया है, कामना के बस किया है, अपनों के लिए किया है तो बुरा मत मानिएगा, वो फल देने वाला होगा, वो संसार देने वाला होगा, वो हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त करा सकता। यहाँ के हजारों करोड़, लाखों करोड़, अरबों करोड़ रुपए कमा लो, इतने पैसे से भी भगवान के लोग जाने की टिकट नहीं मिलेगी। ना ना ना, नहीं मिलेगी। बैल गुजरेगी। इसलिए पुण्य आत्माओं, यहाँ के धन से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये खोपड़ी में जो धन के पीछे गुलाम हो गए हैं, माया के गुलाम हो गए हैं, उन्हें बैठा लेना चाहिए। अपने लिए कर्म करने से ही, अपने लिए कर्म करने से योग परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव नहीं होता। हम अपने परिवार के लिए कर्म कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनों के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? तुमने जिन्हें अपना माना है वो तो भगवान के हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लो थोड़ी सी। आपके परिवार में जितने माता पिता से लेके पोते पड़पोते तक, ये सब भगवान के अंश है। आपके कहाँ से आ गए? अज्ञान है हमारा। भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके, सब मेरे हैं। हम भगवान के को अपना कहते हैं और हम भी भगवान के को नहीं कहते। हम तो केवल जहां हमारा संबंध है उन्हें अपना कहते हैं। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए नहीं। मैं शरीर को भोजन कराता हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं अपने शरीर को भोजन करा रहा हूं तो एक कर्म है, और मैं ये शरीर भी भगवान बने हुए हैं। मैं अपने परिवार का कोई काम करता हूं तो भगवान के परिवार के लिए करता हूं तो मेरा फल मिलेगा, अन्यथा मुझे पाप मिलेगा। ये बातें बहुत मुश्किल से समझ आती हैं। अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए, अपने अपनों के लिए का मतलब आपने कुछ उम्मीद करके किया है, बस। इसी को कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सुन चुके हो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है। और आप हम लोग बार बार सोचो, हर बार हमारे बच्चे हर जन्म में
हमारे लिए बाद में खूब क्रियाकर्म करते हैं। गंगा जी हमारी अस्थियों को छोड़कर आते हैं, गरुड़ पुराण करवाते हैं, लेकिन फिर भी हम संसार में आ जाते हैं। खाली मैसेज लिखने से कि उनका परम पद हो जाए, कोई परम पद नहीं हुआ, क्योंकि कर्म तो हम करके गए हैं। हमारे बाद के हमारे बच्चों से हमें क्या लाभ मिलने वाला है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर 10 मिनट में इस श्लोक को भी समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण